आज 7 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। तो चलिए जानते हैं आज सुबह उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से वीडियो को देख रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहली और बड़ी खबर, यूपी से बाहर पांव पसारने का सपा का मंसूबा भले ही पूरा न हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की मौजूदा शिकस्त इंडिया गठबंधन के भीतर दबाव बनाने का जरिया बनेगी। अब यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जब सीट बंटवारा करेंगे, कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारने व राजस्थान व छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा देने वाले कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में माहौल भी बदला हुआ दिखेगा। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है। हार का सामना किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2024 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। सरकार ने अलग अलग श्रेणियों में कुल है जो 56 छुट्टियों की घोषणा की है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई पर्व त्योहार, राष्ट्रीय पर्व या फिर महापुरुष की जन्मतिथि एक ही दिन या तिथि पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अलग से सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर कैलेंडर है जो ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2024 की छुट्टियों का ऐलान करते हुए 56 छुट्टियों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा आउटर रिंग रोड। कार्यदायी संस्था को दी गई है चेतावनी। देश विदेश से आने वाले राम भक्तों को अयोध्या जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे अहम भूमिका आउटर रिंग रोड की होगी। आउटर रिंग रोड का काम रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व का करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले काम है जो पूरा करने का ऐलान भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाने की हिदायत दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्याओं के समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोरखपुर प्रवास पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ित की समस्याओं के साथ पारदर्शी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाए, समस्याओं का समाधान कर पीड़ितों को संतुष्ट भी करना होगा। इसके साथ उनको काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में किसान उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्रदान कर उसकी है जो अपनी प्रतिबद्धता निभा रही है। इसके साथ ही सरकार ने 27 नवंबर तक 4708 क्रय केंद्रों के माध्यम से 1,35,029 किसानों से जो 7.75 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है। साथ ही 1100 है जो यहाँ पर 82 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग की बेटियों का सहारा बन रही है। इस स्कीम के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर में सामूहिक विवाह शादी की है जो आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,98,083 लड़कियों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर में 11,000 है जो 489 सामूहिक शादियां संपन्न हुई, जबकि दिसंबर और जनवरी में 50,000 शादियां करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले नए साल में लखनऊ से ट्रेनों का सफर और आसान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन लखनऊ से मुंबई, पुरी और यहां पर पटना और यहां पर कटरा, देहरादून, पटना के लिए नई ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक और जहां लखनऊ से पटना, देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेगी, वही दूसरी ओर गोमती नगर स्टेशन से पुरी और यहां पर कटरा और मुंबई की ट्रेनें पटरी पर उतरेगी। ऐलान सबसे बड़े किए गए। उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशनों पर भी खुलेंगे जन औषधि केंद्र। केंद्र सरकार की इस पहल से रेल यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रेल यात्रियों को सहज और यहां पर रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने रेल स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये केंद्र अभी है जो देश के 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे स्टेशन परिसर में आउटलेट खोले जाएंगे, जिसको लेकर यात्रियों के साथ साथ सबको मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश रेलवे ने अब बड़े स्टेशनों की तर्ज पर छोटे स्टेशनों पर एंड यूज टॉयलेट की तैयारी की गई। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे के प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों की स्टेशनों की सूची तैयार की गई है, जहां से है जो एंड यूज टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। जिन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा भीड़ अधिक होती है, जहां ट्रेनों का ठहराव अधिक होने के साथ रूम है जो रूट बदले जाते हैं, वहां पर है जो इसकी रिपोर्ट मांगी गई और यहां पर सुविधाएं दी जाएगी।
प्रदेश भर में सहायता अपराध माध्यमिक विद्यालयों में महाविद्यालयों समेत अन्य संस्थानों में भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को लेकर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नए आयोग में विलय करने के साथ ही नए पद पर सर्जित किए जा रहे हैं और नए विभाग की ओर परीक्षा नियंत्रण और वित्त नियंत्रण आदि है जो विधि अधिकारी के तहत पद है जो सर्जित किए गए, जिस पर है जो जल्दी नियुक्तियां होगी, जिसको लेकर है जो योगी सरकार ने घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ से ट्रेनों का सफर कराने का पैसेंजरों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ से मुंबई, पुरी और कटरा, देहरादून पर पटना के लिए नई ट्रेन शुरू की जाएगी। एक और लखनऊ से पटना व देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर गोमती नगर स्टेशन से पुरी, कटरा व मुंबई की ट्रेनें हैं जो पटरी पर उतरेगी, जिसको लेकर वंदे भारत चलाने को लेकर घोषणाएं कर दी गई है। रोडवेज की एसी बसों का किराया कम होने जाने का लेकर है जो ऐलान किया गया। ठंड के मद्देनजर रोडवेज ने एसी की बसों का किराए में 10% कमी करने का फैसला किया है। किराए की संशोधित दरें है जो 16 दिसंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक लागू रहेगी। इसमें रोडवेज की बसों में सफर करने के वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी, 10% तक कम होगा। उत्तर प्रदेश लेबर सेस जमा कराना और फॉर्म और उसे वसूलने वाले श्रम विभाग दोनों के लिए आसान हो गया है। इस पर है जो यहां पर बता दें कि अब विभाग को प्रदेश के हर जिले में अब खाते का संचालन नहीं करना होगा। बीडब्ल्यू बोर्ड की ओर से पहल पर बने गए पोर्टल से सेस जमा करना और कराना दोनों आसान हो गया है। विभागवार है जो जमा कराने वाले उपकर का पूरा डाटा भी श्रम विभाग के पास होगा, जिसको लेकर है जो अब शक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आबकारी मंत्री नितिन गडकरी अग्रवाल ने विधानसभा में लखनऊ की जिमिस्ट बिल्डिंग में अब कम उम्र की बच्चों को शराब परोसने का मामला उठने के बाद विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 21 साल से कम उम्र वालों को अब बार या फिर मदिरा की दुकानों पर शराब परोसने व देने का कड़ाई से है जो रोक लगाई गई है। इसके साथ ही आगरा, मथुरा, गोमती नगर और गौतम बुद्ध नगर और बागपत, सहारनपुर, शामली में चेक पोस्ट बनाकर शराब की तस्करी पर रोक लगाने के सबसे बड़े निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए इससे जुड़ी परियोजनाओं को नवंबर 2024 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। साथ ही प्रदेश भर में राजमार्ग क्षमता का विस्तार करने व 4 लेन को 6 लेन में विस्तारित करने के लिए घोषणा कर दी है, जिसको लेकर 2024 में और 25 में महाकुंभ मेले से पहले इसकी तैयारियां की जाएगी। सहारनपुर में बसपा ने बड़े बदलाव के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सस्मिता बानो के पति है जो ये माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बना दिया गया है। यह घोषणा रविवार को बसपा के वेस्ट यूपी प्रभारी समदुद्दीन राही ने दी है। इसे लेकर सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। दाबगी जुनादार रोड स्थित एक बारात घर में है जो बसपा का सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसको लेकर मायावती ने भी ऐलान कर दिए। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग में बदलाव का दौर लगातार जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 7 दिसंबर तक बूंदाबांदी का जार है जो दौर अनुमान लगाया गया है। अगले हफ्ते से तापमान में गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी के आसार है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल है जो आगामी 4 से 5 दिनों में लगभग है जो 4 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में भी दर्ज है जो गिरावट दर्ज की गई है। आज है जो यहाँ पर रविवार को भी देश में और काफी जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में यात्रियों को उनके गंतव्य तक स्थान पर पहुंचाने वाली मुरादाबाद जोन की बसें इन दिनों है जो कई जगह पर खराब हो रही है, जिस तरह से है जो ठंड में यात्रियों का सफर करना मुश्किल हो गया है। 1 महीने से जोन में 41 है जो बसों का रास्ता खराब हुआ है। इसके तहत इन बसें खराब होती हुई रास्ते में खराब हो रही है। इतना ही नहीं, जोन की जो बसें चल रही है अधिकतर में गंदगी फैली रहती है। इस कारण यात्रियों को उनकी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर चेतावनी दी गई है। इन 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी की जाति के जनगणना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया था। माना जा रहा था कि कांग्रेस इसी मुद्दे के सारे लोकसभा चुनाव में उतरेगी और मोदी के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगी। लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस का यह दांव पूरा बहुत है जो कारगर नहीं रहा। पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। भाजपा ने दांव खेला तो कांग्रेस को हारना पड़ा। मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की मुहूर्त। 3 राज्यों में बीजेपी की विराट विजय। सीएम योगी ने एक्स पर दी प्रतिक्रिया। 3 राज्यों में भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिल रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समेत कई दिग्गज नेताओं से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं यहां पर मार्गदर्शन में 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में 3 राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से हैट्रिक लगाम है जो लगाई गई है।
उत्तर प्रदेश में हज यात्रा 2024 की पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। इस्लामिक सेंटर ने इस लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जानकारी जारी की है। इस्लामिक सेंटर के सचिव हज कमेटी ऑफ इंडिया के मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफा यकूबी ने कहा है कि हज के लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया। 10 दिसंबर से है जो इसकी शुरुआत हो जाएगी। यकूबी ने बताया कि हज पर जाने वालों के लिए हज पॉलिसी की जानकारी लेना जरूरी होगा और फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश के अधीन सेवा चयन आयोग ने यूपी लोकपाल भर्ती परीक्षा के लिए जारी की गई आंसर की संशोधन किया गया है। आयोग ने जिस प्रश्न को लेकर संशोधित किया था, इसके लेकर सभी अभ्यर्थियों को पूरी तरह अंक दिए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 और राज्य लेखपाल परीक्षा मुख्य के तहत राज्य लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लेकर सबसे बड़ा घोषणा कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर